हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की। दो टाइप का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम बात कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। तो मनुष्य में जो पाचन है उसको हम पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट भी कर लिया है। इसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़े हैं जैसे कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बना करके देखा है, और साथ ही साथ हमने ये भी बात कर ली कि डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, जिसमें हमने कहा कि डाइजेशन शुरू हमारे मुंह से, हमारे माउथ से होता है। हमारे मुंह में दांत होते हैं, हमारी जीभ होती है और सलाइवा आता है। तो दांत जो है, उन टीथ जो है हमारा टॉपिक है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हमने यहाँ पर पढ़े हैं। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, आपको बोला गया था टाइप्स ऑफ टीथ हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। सबसे पहले तो आप लोग वो रिवाइज कर लेंगे। डाइजेशन शुरू हो गया है जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की है। यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हमने बात की है, और हमने शुरू कर दिया है कि मुंह में जो पाचन है, पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। टाइप्स ऑफ टीथ की हम बात कर रहे हैं। देखो ये जो है इसको एक बार रिवाइज करो। टाइप्स ऑफ टीथ जो है, अगर वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है, तो अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, हमने टाइप्स ऑफ टीथ में क्या बोले। देखो, चार प्रकार के हमारे दांत होते हैं। चार प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के हमारे दांत होंगे, जैसे कि उनका साइज जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, साइज अलग होगा, उनकी शेप अलग अलग होती है, और उनका काम जो है वो भी अलग अलग होगा। अगर हम मोटे तौर पे कहें तो देखो, सारे जो दांत है वो क्या करते हैं, भोजन को काटने और चबाने में मदद करते हैं। लेकिन इनमें भी अलग अलग काम होते हैं कि काटेगा कौन, चीर फाड़ कौन करेगा, और चबाएगा कौन। इसमें हमने कहा कि काम जो है वो अलग अलग बटे हुए हैं अलग अलग टीथ में। तो चार प्रकार के जो टीथ हैं वो कौन कौन से हैं? इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। ये आपको याद करने हैं, और ध्यान में रखना कि सीक्वेंस में याद करोगे। फ्रंट वाले जो दांत है वो इंसीजर होते हैं, चार। अच्छा, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या बात की है। देखो, हमने बोला जितने दांत मेरे अपर जॉ में हैं उतने ही दांत मेरे लोअर जॉ में होंगे, ये बात हमने की थी। फिर हमने क्या किया था, जब अगर हम अपने शरीर को बराबर दो हिस्सों में देखें, अगर दो भागों में देखें तो आप बीच से एक लाइन लेते हैं। अगर मैंने बीच में इस मिड वाले पॉइंट से देखा तो मैंने राइट और लेफ्ट अलग अलग यहाँ पे साइड देखी है। तो अगर मैं एक सिंगल जॉ की बात करूं, इस जॉ को मैं राइट जॉ, ठीक है, या राइट लोअर जॉ कह सकती हूँ, और लेफ्ट लोअर जॉ कह सकती हूँ। ये लोअर जॉ है, ठीक है, निचला जबड़ा, ये तो हम समझते हैं। अब ये मेरे इस जबड़े की, इस जॉ की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दोनों बराबर भागों में बटे हुए हैं। जब मैंने इनको बराबर भागों में बांटा तो मेरे राइट साइड जो टीथ हैं और मेरे जो लेफ्ट साइड जो टीथ हैं, तो नंबर ऑफ टीथ दोनों साइड इक्वल रहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि अब हमने बोला कि यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाई गई है वो आप मतलब कि जितने दांत यहाँ पर हैं, जब हम इस पूरे जॉ को ऐसे बनाएंगे उतने ही दांत हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमने बोला चार प्रकार के दांत होते हैं। हाफ जॉ में देखते हैं कि कितने दांत हैं। जितने दांत यहाँ है उतने दांत यहाँ भी हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड ये लिख ली है और ये हमने राइट साइड लिख ली है। ठीक है, जितने लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही राइट साइड में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा लोअर जॉ है और ये हमारी लेफ्ट साइड के दांतों को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इमेज है उसमें बताया गया है कि ये जो दो दांत हैं, ये वाले जो दो दांत हैं, इनका नाम इंसीजर है। कितने हैं ये? दो हैं। किस साइड की बात हो रही है? एक साइड की बात हो रही है, यानी कि लेफ्ट साइड की बात हो रही है। हमने कहा अगर लेफ्ट में दो हैं तो राइट में भी दो होंगे। फिर इंसीजर की बात हो रही है तो देखो, दो इंसीजर का नंबर जो है लेफ्ट साइड में दो है तो राइट साइड में भी दो होगा। और अगर मैं बोलूँ कि पूरे जॉ में जो नंबर ऑफ इंसीजर है वो कितने होते हैं? चार होते हैं। एक जॉ में चार इंसीजर होंगे, और दोनों जॉ में कितने इंसीजर होंगे? 8 इंसीजर होंगे। इंसीजर यानी कि दांतों का नाम है। अच्छा, अब बताओ, अब इंसीजर कहाँ पर होते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जब हम हंसते हैं, ठीक है, अब मैं नहीं हंस सकती हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। आप हंसेंगे और एक दूसरे को देखेंगे, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको आप देखोगे, तो आपके जो फ्रंट के ऊपर के जो चार दांत हैं और नीचे के जो चार दांत हैं वो आपके इंसीजर कहलाएंगे। इंसीजर कुछ चौड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। किसी के बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, किसी के
उतने चौड़े नहीं होते हैं, ठीक है। वो होते हैं इंसीजर, जो कि फ्रंट के हमारे होते हैं दांत। क्लियर है? क्या बोला? इंसीजर 4 होंगे। अब दो हमने कहा था, हमने तो कहा था कि 2 राइट साइड है, 2 लेफ्ट साइड है। देखो हमने इस वाले पॉइंट से यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। तो 2 दांत यहाँ और 2 दांत यहाँ। समझ में आ रहा है? अपने दांतों को एक बार मिरर में देखना और फिर देखना कि जो 4 दांत है, 4 दांत को अगर मैं राइट और लेफ्ट में डिवाइड करूंगी तो 2 राइट में आएंगे और 2 लेफ्ट में आएंगे, ऐसा होगा। और मैंने कहा 4 जो दांत है वो हमारे इंसिजर होंगे, जो फ्रंट में होते हैं। तो 4 दांत लोअर जॉ में और 4 दांत अपर जॉ में यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ठीक है, इंसीजर हो गए हैं 4। अब हमने बोला कैनाइन। यहाँ पे देखो एरो, देखो एरो, कैनाइन कितना है, 1 है। अच्छा साइज भी देखो, ठीक है। जो इंसीजर है वो चौड़ा था, कैनाइन थोड़ा सा कैसा है, आपने कहा थोड़ा नुकीला सा होता है, थोड़ा सा आप फील करना। तो कैनाइन जो है वो लेफ्ट साइड कैनाइन 1 है, तो राइट साइड भी 1 ही होगा। अब ध्यान दो, फ्रंट में तो 4 क्या आ गए हैं, इंसीजर आ गए हैं। अब कैनाइन कहाँ पर होंगे, कैनाइन इंसीजर के बगल में होंगे। 4 दांत ये हैं, इनके बगल में जो एक इंसीजर कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड, तो एक इंसीजर हमारे राइट साइड में होगा। सेम चीजें नीचे भी होंगी कि ये 4 इंसीजर हैं, ये कैनाइन है, एक कैनाइन यहाँ है, एक कैनाइन यहाँ है, यानी कि एक जॉ में, टोटल जॉ में हम देख रहे हैं कि एक जॉ में जो इंसीजर हैं वो 4 हैं। तो दोनों जॉ में भी देख लेते हैं, तो दोनों जॉ में जो इंसीजर हैं वो 8 होंगे। एक जॉ में जो इंसीजर है वो 2 हैं, एक इधर है एक इधर है, ऊपर भी एक इधर है एक इधर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंसीजर जो हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। अब आ जाओ यहाँ पे प्रीमोलर पे। प्रीमोलर कितने होते, 2। अब जैसे पीछे की ओर जाओगे तो आपको दिखेगा कि चौड़े हो जाते, चपटे से हो जाते। देखो एक होता है कि ये थोड़े लंबे हैं लेकिन ये चौड़े हैं, ये लंबे, इनकी लंबाई ज्यादा नहीं है, ये ऊपर से चपटे होते हैं जो कि च्यू करने चबाने में मदद करते हैं। इनका नंबर कितना है, 2 है, प्रीमोलर 2 है। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड 2 है, तो राइट साइड भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो टोटल नंबर कितना होगा, 4 होगा। अब 4 प्रीमोलर नीचे हैं तो 4 ही कितने होंगे, ऊपर भी होंगे, वो 8 हो गए हैं। तो देखो इंसीजर फ्रंट में आ गए, साइड में कैनाइन आ गए हैं, कितने, एक कैनाइन यहाँ एक कैनाइन यहाँ। फिर प्रीमोलर कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं एक जॉ में। तो 2 यहाँ साइड में आता है, कैनाइन के साइड में 2 यहाँ आएंगे, कैनाइन के साइड में 2 यहाँ आएंगे, यानी कि 4 प्रीमोलर अपर जॉ में है और 4 प्रीमोलर लोअर जॉ में है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो अब लास्ट वाली इमेज पे आओ। ये 3 देखो, ये क्या है हमारे, ये हमारे होते हैं मोलर। कितना नंबर है, 3 है। कहाँ है, एक साइड 3 है, ठीक है। तो दूसरी साइड भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो टोटल नंबर कितने हो गए हैं, यहाँ पे 6 हो गए हैं, ठीक है। टोटल नंबर 6 हो गए हैं। तो लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों में मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 3 प्रीमोलर यहाँ, 3 प्रीमोलर, 3 मोलर यहाँ, 3 मोलर यहाँ, 3 मोलर यहाँ, 3 मोलर यहाँ। ध्यान रखो पहले प्रीमोलर आएगा देन मोलर आता है, लास्ट वाले जो दांत है आपके वो मोलर होते हैं, ठीक है। अब इनको टोटल करके आपके पास आ जाता है 32 नंबर। ये टाइप्स ऑफ टीथ हैं और नंबर ऑफ टीथ हैं। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। इसके बाद हम बात करेंगे इंसीजर का क्या काम है, कैनाइन का क्या है, प्रीमोलर का क्या है और मोलर का क्या है। एक बार फिर से देखो, ये समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ टीथ जो है वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई है। अगर यहाँ पर बात क्लियर हो गई है तो अब हमारे पास आता है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला जो है, ये इमेज बहुत स्पष्ट रूप से आपको डेंटल फॉर्मूला बताती है। डेंटल फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। एक तो होता है परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, जो परमानेंट टीथ जो होते हैं, स्थायी दांत हमारे होते हैं। और एक होते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है। दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, वो हम पढ़ेंगे, जो कि हम अपने क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें बात करनी है यहाँ पर टाइप्स ऑफ टीथ जो आपने पढ़े हैं, उनमें क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके। सलाइवा जो है हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो टीथ में हमने बोला द फूड इज कट बाय द टीथ इनसाइड द माउथ, टीथ मैकेनिकली ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। These teeth vary in appearance. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं जो टीथ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डाइफाइडोंट होता है, ठीक है, जैसे कि थीकोडोंट होता है। क्या होते हैं ये टर्म, इनके बारे में भी बात करेंगे। अभी हमें ये बताएगी कि जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मुंह के अंदर होते हैं। इनका काम होता है फूड का फिजिकल ब्रेक डाउन ये करेंगे, यानी कि जो फूड है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैकेनिकली ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस।
अब ये जो टीथ होते हैं, ये जो शेप इनका होता है ये डिफरेंट होता है, इनका शेप जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा, अपीयरेंस जो है वो आपको इसका अलग अलग दिखाई देगा। और हर एक टूथ जो है वो बोला गया कि ये रूटेड होता है किसमें, सेपरेट सॉकेट जो है उसमें ये रूटेड होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमने कहा टाइप्स ऑफ टीथ की हम बात करेंगे कि तो 4 प्रकार के टीथ हमने बोले हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे क्या आते हैं, यहाँ पे दांत आते हैं। इंसीजर जो है वो ध्यान रखना कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है, शेप कैसी होती है इनकी, नंबर कितना होता है, ये ध्यान रखना। अगर मैं इंसीजर की बात करूं तो हमने कहा दीज आर 4 चेजल शेप इंसीजर एट अ सेंटर ऑफ ईच जॉ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। यहाँ पर बोला गया है कि जो इंसीजर होते हैं वो हमारे फ्रंट में होते हैं, फ्रंट के जो दांत होते हैं चेजल शेप के होते हैं, आप देखेंगे ये लंबे होंगे लेकिन चौड़े होते हैं, कंपैरेटिवली चौड़े दांत होंगे। अब इनका काम क्या है, बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, ये क्या करेंगे यहाँ पे, बाइट करते हैं और कट करते हैं। जैसे ही आपने कोई भी खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल एक खाना है, ठीक है, आप कोई भी चीज है जो ये आप क्या कर रहे हैं, इसको खाएंगे, अब आपने इसको बाइट किया, जब आप बाइट करेंगे तो जो काम आपके बाइट करने में या भोजन को काटने में हेल्प करते हैं वही आपके इंसीजर हैं। अच्छा, इनका जो नंबर होता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करना कि अगर हम बोलें एक जॉ में, तो एक जॉ में 4 दांत होते तो दोनों जॉ में कितने होते हैं, 8। ठीक है, 8 दांत होते हैं दोनों जॉ में, लोअर जॉ एंड अपर जॉ को मिला करके हमारे पास कितने इंसीजर आते हैं, 8 या 8 इंसीजर आते हैं। देन हमने बोला यहाँ पे कैनाइन्स होते हैं, दीज आर 2 लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड इंसीजर इन ईच जॉ। ध्यान रखना ईच जॉ की बात कर रहा है या बोथ जॉ की बात कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बोथ जॉ की बात की, ईच जॉ में कितने होंगे, 4 यहाँ पे इंसीजर होंगे। ये कह रहे हैं कि कैनाइन जो है ये 2 बड़े दांत होते हैं, मतलब इतने बड़े भी नहीं होंगे लेकिन 2 लंबे होते हैं, और अब ये कैसे होंगे, पॉइंटेड आ जाते हैं, यहाँ पे चौड़े नहीं होंगे लेकिन पॉइंटेड यहाँ पर आ जाएंगे। किसके जस्ट बिहाइंड द इंसीजर, यानी कि इंसीजर जो है इंसीजर के जस्ट बिहाइंड है, जस्ट पीछे की ओर जो है वो होते हैं यहाँ पे क्या, कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं वो 2 होते हैं, हर एक जॉ में 2 कैनाइन होते हैं। यहाँ पे 2 कैनाइन का मतलब है कि दोनों जॉ में कितने कैनाइन होंगे, 4 कैनाइन होंगे। ठीक है, तो इनका नंबर जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इनका नंबर है 4। अच्छा, मैं अलग अलग जॉ में नहीं लिख रही हूँ, मैं दोनों जॉ में लिख रही हूँ कि इनका नंबर जो है वो 4 यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो अब इनका फंक्शन देखो, इनका काम क्या था, यहाँ पे बाइट करना, फूड को क्या करना, कट करना और बाइट करना। जो कैनाइन होते हैं इनका क्या काम है, यहाँ पे पिकिंग एंड टीयरिंग द फूड, क्योंकि ये पॉइंटेड होते हैं तो ये चीर फाड़ करते हैं भोजन का। अब जस्ट इमेजिन करो, जब आप खाना खाओगे, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है वैसे, जब आप खाना खाओगे और जब आपने फूड को कट किया है, अब आप देखेंगे कि आपके साइड के जो दांत है वो चीर फाड़ करते हैं खाने का, यानी और छोटे पीसेस में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसका काम है ये, कैनाइन्स का। देन आते हैं प्रीमोलर्स, क्या काम होता है प्रीमोलर्स का, दीज आर 4, ये कितने होते हैं नंबर में, 4 होते हैं। अगेन ये पर जॉ की बात करें, दीज आर 4, 2 ऑन ईच साइड, 2 हर साइड होते हैं, लार्ज प्रीमोलर्स विद द फ्लैट सरफेस बिहाइंड द कैनाइन्स इन ईच जॉ फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग। ध्यान दो, ये बोला है कि इनका नंबर 4 है, यानी कि ये एक जॉ की बात कर रहे हैं, दोनों जॉ में इनका नंबर 8 होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, मैं दोनों जॉ का नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पर हर जॉ की बात बता रहे हैं, सिंगल जॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जितने दांत हमारे एक जॉ में होते उतने ही दो दूसरे जॉ में भी होते हैं, जितने प्रकार के दांत एक जॉ में होते हैं उतने ही प्रकार के दांत दूसरे जॉ में भी होते हैं, तो इसीलिए एक सिंगल जॉ की बात हो रही है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि प्रीमोलर का नंबर कितना होता है, 8 होता है। हर जॉ में कितना होता है, 4 होता है। 4 कैसे होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। देखो इंसीजर, इंसीजर के बाद क्या है, कैनाइन आए, कैनाइन के बाद प्रीमोलर्स आ गए हैं। इनका काम क्या होगा, ग्राइंडिंग एंड चोइंग, चबाने का काम करेंगे, ये भोजन को चबाना और पीसने का काम करेंगे। और प्रीमोलर, हमारे लास्ट जो कॉर्नर के दांत होते हैं उनको हम मोलर कहते हैं। इन अडल्ट दीज आर 6, जो यहाँ पे वयस्क होते हैं इनका नंबर 6 होता है, 3 एक साइड 3 एक साइड, फिर 3 एक साइड 3 एक साइड। ठीक है, तो एक जॉ में 6 होगा तो दोनों जॉ में कितना होगा, यहाँ पे 12 होता है इनका नंबर। ठीक है, अब इनका काम क्या होगा, लार्ज मोलर्स विद द फ्लैट सरफेस बिहाइंड द प्री मोलर्स इन ईच जॉ फॉर ग्राइंडिंग, ये भी यहाँ पे पीसने का काम करेंगे, खाने को और ज्यादा बारीक करने का काम करेंगे। ये तो है टाइप्स ऑफ टीथ, उनके नंबर जो है कितने नंबर होते हैं, यानी कि कौन से दांत कितने होते हैं,
और उनके क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो ठीक है, और अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये तो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ की बात, ठीक है। चलो एक टॉपिक यहाँ पे और जो होता है वो ये है कि टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि टाइप्स ऑफ टीथ मतलब हमारे जीवन काल में दांत जो हैं वो कितनी बार अगर आते हैं, अगर हम इस बेसिस पे देखें तो वो 2 बार आते हैं। हम सभी को पता है 2 बार आते हैं। एक बार मिल्क टीथ होते हैं जो 9 से 10 महीने की उम्र में आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आते रहते हैं। ये तो होते हैं मिल्क टीथ, या जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं। फिर क्या होता है कि जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है तो तब से वो जो मिल्क टीथ है वो टूटने लगते हैं, धीरे धीरे वो टूटने लगते हैं और उनकी जगह उनको रिप्लेस करने के लिए नए जो दांत हैं वो आने लगते हैं, और नए दांत जो आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। अब डेंटल फॉर्मूला का क्या मतलब है, देखो डेंटल फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ दांत के प्रकार बताओ और कौन सा दांत कितने होते हैं, यानी कि प्रीमोलर कितना होता है या कैनाइन कितना होता है। अब आप इतनी लंबी चीजें उन्हें यहाँ पे समझाएंगे कि इंसीजर जो है वो यहाँ पे एक जॉ में 4 होता है, दोनों में 8 होता है, कैनाइन एक में 2 होता है और दोनों जॉ में 4 होते हैं, प्रीमोलर एक जॉ में 4 होता है और दोनों जॉ में 8 होते हैं, जो मोलर होते हैं वो एक जॉ में 6 हैं और दोनों जॉ में कितने होते हैं, यहाँ पे 12 होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है वो हमारे पास 32 आते हैं। लेंदी है थोड़ा सा। इसको बहुत इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने नहीं मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, डेंटल फॉर्मूला को दिया है। डेंटल फॉर्मूला ऐसा दिया है कि जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो वहाँ पे देख सकें या समझ पाएँ। डेंटल फॉर्मूला दोनों के लिए अलग अलग होगा, मिल्क टीथ के लिए अलग होगा और जो परमानेंट टीथ है उनके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टीथ अलग अलग होते हैं। एक जो बच्चा है जो अभी बाल्यावस्था में चाइल्डहुड में है जो अपने, उनमें दांतों का नंबर उसमें अलग होगा, और एक वयस्क जो व्यक्ति है यहाँ पे जो अडल्ट है उसमें जो दांतों का नंबर होता है वो अलग होता है। तो बेसिकली 32 टीथ नहीं होते हैं जो बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, यानी कि जब उसमें दूध के दांत आते हैं तो वो 32 नहीं होते हैं। 32 कब होंगे, जब वो वयस्क बनेगा यहाँ पे। तो देखो डेंटल फॉर्मूला के लिए ये सीक्वेंस पता होना जरूरी है, इंसीजर, कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड मोलर। इसी डायग्राम से हम डेंटल फॉर्मूला को देखेंगे। एक बार पहले ये सीक्वेंस देखो, क्योंकि यही सीक्वेंस अगर आपको पता है तो डेंटल फॉर्मूला से आपको नंबर ऑफ टीथ जो है वो पता चल जाते हैं। चलो, अगर आपको सीक्वेंस पता चल गया है तो डेंटल फॉर्मूला को देखते हैं, और कुछ नहीं है, बस डेंटल फॉर्मूला में हमने ये चीजें देखनी है। एक बार वो देखना, जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना। सीक्वेंस से पहले इंसीजर आएगा, देन कैनाइन आएगा, देन प्रीमोलर आता है और मोलर आते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि सीक्वेंस ये रहने वाला है। अब ये देखो, हमने लेना है कोई एक जॉ और एक जॉ का हाफ जॉ लेना है हमने। जब ये हाफ जॉ जो कि ये इमेज है, बस इसको देखो, ये जो इमेज समझ में आ गई है, यही डेंटल फॉर्मूला होता है। देखो इंसीजर का जो नंबर है वो कितना है, हाफ जॉ की बात करें, फुल जॉ की बात नहीं करें। इंसीजर जो का जो नंबर है, ये जो लिखा हुआ है हमने वो छोड़ दो। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है इंसीजर कितने हमारे पास आते हैं, 2 आते हैं, तो हमने लिख दिया 2, ठीक है। देन कैनाइन हमारे पास कितना आता है, 1 आता है, तो हमने लिख दिया 1। फिर हमने कहा प्रीमोलर हमारे पास कितने आते हैं, हमने कहा 2 आते हैं, ठीक है। एंड लास्ट मोलर जो है वो कितने आते हैं, 3 आते हैं। तो ये याद रखना सीक्वेंस कि 2 जो नंबर है वो इंसीजर का है, एक कैनाइन का है, 2 प्रीमोलर का है और 3 जो है वो मोलर का होगा। ये समझ में आ गया, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना। ये है किसी भी लोअर हो या अपर जॉ हो, किसी भी जॉ का हाफ जॉ में जो हम देख रहे हैं 2 1 2 3। अब मैं इसको लिखूँ 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, इसका मतलब क्या होगा ये बताओ। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 का मतलब क्या होगा, मतलब मैंने कोई भी मेरी साइड है, राइट हो या लेफ्ट हो, मैंने एक साइड ले ली है, ये साइड, ठीक है, मैंने राइट साइड ले ली है, यानी कि यहाँ से ये साइड मैंने ले ली है। मैंने कहा अपर जॉ में जो नंबर ऑफ टीथ है वो 2 1 2 3 है, एंड लोअर जॉ में जो नंबर ऑफ टीथ है वो 2 1 2 3 है। 2 1 2 3 ना सिर्फ नंबर ऑफ टीथ आपको बताता है, बल्कि ये टाइप्स ऑफ टीथ भी आपको यहाँ पे बता रहा है।
ठीक है। 2123/2123, इसका जो भी आपका यहाँ पे नंबर आएगा उसको आप 2 से इंटू कर दोगे, 2123। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी या बहुत डीप मैथमेटिक्स नहीं लगानी हमें, सिंपल हमें जोड़ लेना है। 2123 को ऐड करो तो कितना होगा, 2 + 2 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ 8। अब ऊपर 8 है तो नीचे भी तो 8 होगा। ठीक है, अब मैंने बोला मेरी जो राइट साइड है, जो हमने यहाँ पे क्या क्या डिवाइड किया, मेरी जो राइट साइड है उसमें 8 जो टीथ है वो ऊपर है, 8 जो टीथ है वो नीचे है। ठीक है, यानी कि एक साइड मेरे 16 दांत हैं, एक साइड मेरे राइट साइड, मेरे लेफ्ट साइड भी कितने होंगे, 16 ही दांत होंगे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ज्यादा या कम हो गए, हमने यही तो बात की थी, अपर हो या लोअर जो हो सेम नंबर होगा। तो आपने कहा कि इसको, आपने कहा कि 8/8 होगा, और मेरी ये तो मेरी किसकी बात हो गई, यहाँ पर एक साइड की बात हो गई, दूसरी साइड में मेरे यही है। तो यहाँ हमने अपॉन में क्यों लिखा है, क्योंकि अपर जॉ एंड लोअर जॉ को बता रहे, ये अपर जॉ को बता रहे हैं, ये लोअर जॉ को बता रहे, सेम ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। इसको प्लस करके हमारे पास कितना आ जाता है, 32, नॉट 60, 32। ठीक है, सिंपल है। डेंटल फॉर्मूला कुछ ऐसा तो है नहीं जिसमें हमें मैथमेटिक्स यूज करनी है, सिंपल है, 2123/2123 ये बताता है हमें यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, ये डेंटल फॉर्मूला आ गया, ये ध्यान रखना, यही डेंटल फॉर्मूला है, बस सीक्वेंस याद रखना। अब देखो हमें इतना पता चला है कि 2123 सीक्वेंस पता है तो नंबर भी पता चला है। अब ये भी हमें पता है कि ये क्या है, हाफ जॉ की बात कर रहा है, और ये भी हाफ जॉ की बात कर रहा है। फुल जॉ की बात करेगा मतलब यहाँ भी इतने ही होंगे और यहाँ भी इतने ही होंगे, टोटल आप सबको सम कर लेंगे। अब ये बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, यानी कि ये जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं उनका फॉर्मूला है या मिल्क टीथ आते हैं उनका फॉर्मूला है। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये परमानेंट टीथ के लिए है। ठीक है, चलो नोट करो। चलो इसको एक बार आप लोग घर से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। हमारा अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो है जो मिल्क टीथ है उनका डेंटल फॉर्मूला हमें करना है, तो एक बार घर से रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।